नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे स्मॉल कैप्स के बारे में जो वन ऑफ द कंसिस्टेंट स्मॉल कैप रहे हैं और वो लमसम के लिए किस तरह के हो सकते हैं और लमसम क्राइटेरिया क्या है। कुछ फंड लमसम अलाउ करते हैं, कौन कुछ नहीं करते, तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे वो सब मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो हम ना वीडियो नॉर्मली बनाते थे, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि ये करो वो करो, बोलता था, बोल सकते हो आप, ठीक है। अब यूट्यूब एक गाइडलाइन लेके आया कि भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो आपका लाइसेंस चेक नहीं हो सकता, फ़र्क नहीं पड़ता मैं लाइसेंस हूँ या नहीं हूँ, यूट्यूब को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यूट्यूब कह रहा है भाई तमीज़ में बात करनी है आपको, तमीज़ में मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट। अब एजुकेशनल कंटेंट का क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता के चला जाऊँ कि फ़ंड की क्वालिटी क्या है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, अब इसका निवारण क्या है। इसका निवारण ये है कि मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, जिन सवालों का जवाब आप देंगे, और कोशिश करूंगा हर वीडियो में वो सवाल रखूं जिनका आप आंसर देंगे अपने आप को, मुझे भी नहीं दे रहे आप उन क्वेश्चन को अपने आप से पूछिएगा, आपको जवाब मिलेंगे और हर किसी का जवाब अलग हो सकता है। मैंने एक लास्ट स्मॉल कैप वाली वीडियो में भी पूछा था, जहाँ पे लोगों को मैंने पूछा था कि अगर टाटा और बंधन जैसे एस्टेब्लिश फंड है मार्केट के अंदर, तो क्या हमें नए म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो वो उसका आंसर किसी के लिए यस, किसी के लिए नो, और हर किसी के रीजंस अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी वीडियो के अंदर चलेंगे, आपको वीडियो के अंदर स्टेप बताऊंगा। इस सीरीज़ के अंदर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करिए, छोटी सी सीरीज़ रहेगी और ढेर सारे क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। जब भी हम कोई भी रिसर्च वर्क करने जाते हैं ना, या फिर कोई भी एआई यूज़ करने जाते हैं, तो हमें एक प्रॉब्लम आती है कि भाई हमें नहीं पता कि हम क्या यूज़ करें। बहुत सारी वेबसाइट, एक वेबसाइट बताता हूँ investing.com, इनके प्लान्स हैं इन्वेस्टिंग प्रो प्लस, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। दो फीचर बताता हूँ जो मैंने यूज़ करे। मैंने सबसे पहले वॉरेन बफे एआई यूज़ करा, जो काफ़ी ज़बरदस्त लगा और उम्मीद नहीं थी, सच बता रहा हूँ। जो मैंने इससे क्वेश्चंस पूछे, जो रिसर्च वर्क में इसने हेल्प करी, और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, मतलब जो चार्ट्स, जो चीज़ें आप, और मेरी आप पुरानी वीडियो 2-2.5 साल 3 साल पुरानी उठा के वीडियो देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आप पाओगे कि मैंने investing.com का यूज़ करके इसके जो प्रो फीचर्स हैं यूज़ करके वीडियोज़ बनाई थी। तो इसकी मदद से आप भी काफ़ी रिसर्च वर्क में हेल्प ले सकते हो, और बाकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। आप वीडियो में आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम देखेंगे कंसिस्टेंट कौन कितना है, उससे हमें क्वालिटी का पता लगता है। अब यहाँ पे दूसरा रेशो की अगर मैं बात करूँ, तो रेशोज़ में क्या है कि लमसम फ्रेंडली होना चाहिए। देखो कई फंड ना, मेरे हिसाब से क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, ये एक रेशो है, ठीक है। ये एक फ़ंड गया, ये चढ़ता चढ़ता इस पॉइंट पे चढ़ गया, और ये दूसरा XYZ फंड है। अब देखो दोनों फंड एक ही जगह पे पहुँचे, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एंड रिज़ल्ट मैटर करता है। हमें नहीं पता एंड रिज़ल्ट, हमें सिर्फ इतना पता है कि मुझे अगर बाय करना है डिप में, तो ये डिप, ये डिप, ये वाला डिप और ये डिप, इन डिप से मुझे बेटर दिख रहा है। लेकिन अब रियल लाइफ में ये कौन से होंगे, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे काम करती है, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया है ना, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो अब ये चीज़ तो मैंने देख ली, लेकिन इसके अलावा जो मुझे चीज़ देखनी है वो ये कि पता कैसे लगता है। ये पता लगता है स्टैंडर्ड डिवीएशन से कि फ़ंड कितना उथल पुथल मचाएगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीएशन इस वीडियो में चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अभी क्वालिटी पे फोकस करेंगे। क्योंकि क्वालिटी पे फोकस करने से ये होगा कि अगर आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानना है, आप लमसम नहीं भी करना चाहते, तो क्वालिटी वाले स्मॉल कैप तो आपको पता लग जाए ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं लिस्ट में, और लिस्ट में है स्मॉल कैप के सारे नाम, ITI, क्वांटम, फ्रैंकलिन, बहुत सारे नाम हैं जो आप देख सकते हैं। और अगर मैं नीचे जाऊँ तो अब कौन से स्मॉल कैप किस किस टाइम पे कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, ये ग्रीन जो ब्लॉक्स हैं आप ये देख सकते हैं, ठीक है। कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कितने साल तक रहा है, वो कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे 5 में से 2 साल, 11 में से 5 साल, 11 में से 4 साल, 11 में से 5 साल। अब जिन्होंने मोर देन 50-60% कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, कौन से हैं, ये 2 ग्रीन फंड हैं। उसके बाद 4 फंड और है मेरे पास,
उसके बाद 3 फंड और हो गए, 4 2 3, और फिर से 2 फंड, फिर से 2 म्यूचुअल फंड। एक चीज़ है, आपको ये देख के हैरानी नहीं हुई, अगर लोग ध्यान से देख रहे थे ना तो आपको ये देख के हैरानी होनी चाहिए कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जो 100% अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ आया लास्ट 5 ईयर्स में। तो ये कौन सा म्यूचुअल फंड है? 6 में से 5 वाला भी आप जानना चाहोगे, 6 में से 11 वाला भी, 7 में से 11, और एक म्यूचुअल फंड यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ हो गए। तो टोटल म्यूचुअल फंड अगर मैं बोलूँ 16 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म कंसिस्टेंट फंड्स बोल सकते हैं। अब इनमें से कैसे फिल्टर आउट करेंगे? हम इसमें से फिल्टर आउट करेंगे हाईएस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसमें से फिल्टर आउट करेंगे, फिर उसके बाद हाई स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेंगे तो कुछ लमसम अलाउ ही नहीं करते, जैसे टाटा, तो लमसम अलाउड भी है या नहीं वो चीज़ भी देख लेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमने एक बकेट लॉन्च करी है और हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर जो एमफी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, वो एग्ज़ाम हमें पास करना पड़ता है और हर 3 साल में क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं। बहुत चीज़ें हैं, ये इसलिए बता रहा हूँ तो ताकि आपको समझ आए कि क्रेडिबिलिटी का, ठीक है। अब हमने एक बकेट लॉन्च करी रॉकेट निवेश के नाम से। बेसिकली 5 स्टेप्स थे। हमने सबसे पहले फाउंडेशन अपनी रिसर्च वर्क को रखा कि हम कितना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। हम पिछले जितने सालों से भी कर रहे हैं उतने सालों के अंदर हमने कितने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ देखे, किस स्ट्रैटेजी पे कहाँ पे क्या काम करा, स्ट्रैटेजीज़ को कंबाइन करके हमने कुछ बकेट्स बनाई। अब इन्वेस्टिंग वाला दौर आया जब हमने रियल इन्वेस्टिंग लोगों की स्टार्ट करवाई। उसके बाद लॉन्ग टर्म में किस पोर्टफोलियो ने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया, कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर रही। सबसे बड़ी बात देखो, ग्रोथ कितनी भी करी हो मैंने पास्ट में, लेकिन अगर मैं उस चीज़ को प्रिजर्व नहीं कर पा रहा तो उस ग्रोथ की वैल्यू नहीं है, फिर वो एग्रेसिव और बेवकूफ़ी के बीच फ़र्क नहीं रह जाता। तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो भी इस बकेट का अच्छा रहेगा। SWP स्ट्रैटेजी रहेगी लास्ट में, अगर आप SWP करना चाहते हैं, रिटायर होना चाहते हैं, तो रॉकेट निवेश के अंदर अभी इस वीक को स्टार्ट होने से पहले, जब मैं 2 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 2 अगस्त तक ऑलमोस्ट 10 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। हम अभी 25 लोग जोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस बकेट के अंडर। और देखो, अब आपको लगेगा कि यार ये वो तो चीप टैक्टिक हैं जो सब कहते हैं कि 1 प्रोडक्ट रह गया, 2 प्रोडक्ट रह गया, फटाफट ले लो। नहीं है वो। रीज़न इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं इस बकेट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा और रीज़न दूंगा कि क्यों ये 10 है, और ये नंबर मैं बढ़ाऊँगा भी, कितना बढ़ाऊँगा वो सब चीज़ें, और आपको अगर वो चीज़ जेन्युइन लगेगी ना तो फिर आप मुझे खुद बताओगे, ठीक है। चलो अब वापस वीडियो के अंदर आते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर मिल गया होगा। अगर आप इस रॉकेट निवेश के अंदर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ITI स्मॉल कैप मैंने ग्रीन कर दिया, फ्रैंकलिन इंडिया ग्रीन कर दिया, कोटक महिंद्रा HDFC, देखो वो वाले 3 फंड हो गए ना जो मैंने बोला था आपको कि चल रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया, मिराई एसेट, एक्सिस स्मॉल कैप, HSBC और क्वांट स्मॉल कैप, ऊपर DSP और एडलविस, मोतीलाल ओसवाल, बड़ौदा, टाटा, निप्पॉन और इन्वेस्को। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, ठीक है। अब इसमें से मैंने आपको बोला था 16 म्यूचुअल फंड, क्या ये 16 हैं? इसको मत गिनो अभी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। अब ये 18 काउंट हो रहे हैं। कैसे काउंट हो रहे हैं आपको मैं कंप्लीट शीट दिखाऊँ ना तो आप इसमें देख जाएंगे कि कौन से 2 फंड ऐसे हैं जो हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। हमने इधर फ्रैंकलिन काउंट कर लिया, जो मुझे लग रहा है कि शुरू में हमें अभी नहीं करना चाहिए था, ओके। और हमने कोटक भी काउंट कर लिया।
जो कोटक भी हमें अभी काउंट नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। बाकी आप एक कंप्लीट शीट देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये आप कंप्लीट शीट देख सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न हो इस स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। मैं आपको दोनों साइड एक बार दिखा देता हूँ कि इस तरह से ये शीट हमने बनाई है, जिसमें हमने ये देखा है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। अब इन 16 को फिल्टर आउट अगर मैं इसी वीडियो में करूँगा तो 30-40 मिनट की बन जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको फिल्टर आउट करते हैं और देखते हैं किसके अंदर आप लमसम कर सकते हैं। होपफुली आप समझ के होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।